बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। वाणी में जिनकी सदा वेद मंत्र का गान, करता धरता विश्व के सतगुरु पुरुष सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। जो कोई इस धरातल पर आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है, चाहे छोटा बच्चा हो अथवा बूढ़ा और चाहे युवक ही क्यों ना हो। भला बुरा जो यहाँ आया है उसे एक न एक दिन अवश्य में इस संसार के रंग मंच से कूच करना है। इसमें भाग्यवान जीव वही कहलाएगा जो यहाँ से भक्ति रूपी गेंद अपने साथ लेकर जाएगा। विपरीत इसके वह मनुष्य बड़ी ही दुर्दशा का पात्र बनेगा जिसने कि अपने जीवन काल में अपनी आत्मा के कल्याणार्थ कुछ नहीं किया। कूच का नगाड़ा बज गया, परंतु जिसने अपनी परलोक की यात्रा हेतु कुछ सामग्री साथ न बांधी उसे मृत्यु उपरांत अनेकों परेशानियों का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मानव मात्र को इसी जीवन काल में परलोक का सामान इकट्ठा कर लेना उचित होगा। वही मानव बुद्धिमान है जो सांसारिक कार्य व्यवहार करता हुआ अपनी आत्मा के लाभ हानि का भी साथ साथ विचार रखे। इस प्रकार की शिक्षा मात्र समय के संत सत्पुरुष ही जीव को दिया करते हैं, जो कि जीव के शुभ चिंतक होते हैं। सद्गुरु की पावन सेवा ही जीव के लिए आत्मिक संबल है, जो मनुष्य को जीवन काल में भी शाश्वत आनंद व शांति प्रदान करते हैं और मृत्यु उपरांत भी। इसी संदर्भ में एक कथा प्रस्तुत है। कोई राजा बहुत नेक सत्संगी, परलोक की चिंता करने वाला, ईश्वर भक्त, न्यायकारी और गरीबों पर दया करने वाला था। उसके चरित्र में सब प्रकार के श्रेष्ठ गुण पाए जाते थे। परंतु देखिए विधाता की विचित्र रचना कि जहाँ राजा इतना ईश्वर परायण एवं संत सेवी था, तो वहाँ दूसरी तरफ उसकी अपेक्षा देश सम्राट की धर्म पत्नी उसके भक्ति पथ के विचारों से बिल्कुल विरुद्ध अर्थात नास्तिक थी। उसको अपने सुंदर रूप का घमंड, राजमद और अपने शारीरिक बनाव श्रृंगार करने में सतत व्यस्त रहना ही प्रिय था। खाना पीना एवं सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण करना उसे सत्य भासते थे। भजन पूजन में अपने समय को लगाना वह व्यर्थ समझती थी। रानी की यह अवस्था राजा को हर समय चुभती रहती थी। वह कई बार रानी से कह चुके थे कि यह मनुष्य जन्म अनेक शुभ कर्मों से उपलब्ध होता है, जैसे कि श्री रामचरित्र मानस की पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है। नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होए विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले सठ लेही, करते डार परस मढ़ देही। राजा के इस प्रकार समझाने पर भी रानी प्रतिबार यही उत्तर देती कि महाराज, भगवान ने कृपा कर हमें असंख्य भोज्य पदार्थ दिए हैं, मनुष्य जन्म तथा साथ ही राज की साम्राज्यता भी दी है। मुझे सुंदर रूप व यौवन दिया है, इसलिए इस युवा अवस्था और जीवन की स्वर्णिम घड़ियों में खाने पीने एवं सुख ऐश्वर्य का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परमार्थ और परलोक सुधार के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है।
फिर भजन पूजन कर लेंगे, अभी से जल्दी क्या पड़ी है। राजा ये बातें सुनते तो रानी की अल्प बुद्धि पर अफसोस करते और समझाते हुए रानी से कहते, रानी तुम्हें क्या मालूम किसकी जीवन यात्रा कब और कहां समाप्त होगी। तुम्हारा इस प्रकार कहना कि यौनावस्था बीतने पर बुढ़ापे में परलोक सुधार के कार्य भी सिद्ध कर लेंगे, ऐसा समझना तुम्हारी बड़ी भूल है। चूंकि इस जीवन की घड़ियां सनह सनह सरक रही हैं तथा यह भी आवश्यक नहीं कि बुढ़ापे तक हमारा शरीर इसी भांति स्थिर रहे। जब श्वासों का ही भरोसा नहीं तो फिर शरीर स्थिरता की तो बात ही पृथक है। जैसे संत सहजो बाई जी की वाणी से स्पष्ट है, भीतर का भीतर खुले कै बाहर खुल जाए, भीतर का भीतर खुले कै बाहर खुल जाए, देह खेह हो जाएगी जई हो जन्म गंवाए। राजा द्वारा ऐसी यथार्थता से भरी बातें सुनकर भी रानी के हृदय पर उनका किंचन मात्र भी प्रभाव न पड़ता। राजा सदैव इसी फिक्र में रहता कि किसी उपयुक्त साधन द्वारा रानी को सन्मार्ग पर लाना चाहिए, क्योंकि मेरे तो लाख समझाए जाने पर भी इसके मन पर तनिक भी प्रभाव पड़ता दृष्टिगत नहीं हो रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को एक युक्ति सूझी। मन ही मन कहने लगे कि अपने गुरुदेव द्वारा रानी को उपदेश करवाकर सन्मार्ग पर अग्रसर कराना चाहिए। ऐसा विचार दृढ़ कर एक दिन राजा अपने गुरुदेव जी के दर्शनार्थ उनके आश्रम पर गए और रानी के विषय में समस्त दृष्टांत उन्हें सुना दिया। उत्तर में गुरुदेव जी ने फरमाया, अच्छा राजन, हम अमुक दिन आपके घर आएंगे, तब सत्संग द्वारा रानी को समझाएंगे। निश्चित अवधि पर गुरुदेव राजमहल में पधारे। राजा रानी दोनों ने मिलकर इनका सादर अभिवादन किया। भोजन हेतु प्रबंध होने लगा। तब गुरुदेव जी ने कहा, भोजन हम थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि हमारा विचार पहले सैर करने का है। इसलिए तुम दोनों राजा और रानी हमारे साथ सैर को चलो। साथ में अन्य किसी कर्मचारी या नौकर आदि को ले चलने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तीनों शरीर ही चलेंगे। गुरुदेव जी के कथनानुसार ये तीनों ही सैर को गए। चलते चलते जब ये गेहूं के एक ऐसे खेत के किनारे पहुंचे जो बिल्कुल पक चुका था, वहां रुककर गुरुदेव ने रानी से कहा कि राजा और हम खेत के इस किनारे से होते हुए खेत के उस पार जाते हैं और तुम खेत के बीच में से होकर उस पार आ जाना। खेत के अंदर से आने के लिए तुम्हें इसलिए कहा है कि जिस जगह तुम्हें गेहूं की पकी हुई बालियां मिले, हमारे लिए तोड़ कर ले आना। रानी बहुत अच्छा कहकर खेत में घुस गई और गुरुदेव राजा के साथ खेत के किनारे किनारे चलने लगे। इधर रानी जब खेत के बीचों बीच पहुंची तो क्या देखा कि यहाँ फसल बहुत पक रही है। मोतियों के दानों की सी पकी हुई बालियां लदी हुई हैं। विचार आया कि गुरुदेव के लिए यहीं से ही पकी हुई बालियां तोड़कर ले चलूं। पुनः मन ही मन कहने लगी कि अभी तो बहुत खेत बाकी है, यहाँ से कौन बोझ उठाए, आगे चलकर तोड़ लूंगी। कुछ ही कदम चलने के उपरांत रानी ने क्या देखा कि खेत के पिछले हिस्से की न्याई यहाँ गेहूं की बालियां बहुत अच्छी नहीं अर्थात खराब हैं। यह देख रानी ने विचारा कि यह तो गुरुदेव के योग नहीं है। कदाचित और आगे चलकर अच्छी बालियां मिल जाएं तो वहीं से तोड़ लूंगी। कुछ और आगे चलने पर उससे पहले भी कमजोर और खराब बालियां दिखाई दी, जिससे रानी फिर भी आगे तोड़ने का विचार कर आगे चल पड़ी। चलते चलते खेत की परिधि ही समाप्त हो गई और रानी वहां जा पहुंची जहां राजा सहित गुरुदेव रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी को खाली हाथ आया देख गुरुदेव जी ने पूछा, हमने तुमसे गेहूं की बालियां लाने को कहा था, सो तुम क्यों नहीं लाई? क्या खेत में पकी बालियां नहीं थीं? रानी ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव खेत में बालियां बहुत अच्छी से अच्छी थीं, पर मैं ना ला सकी।
कारण यह कि जब मैं खेत के मध्यांतर पहुंची तो मुझे बहुत अच्छी और पकी हुई बालियां नजर आईं, लेकिन इस विचार से कि अभी और आगे जाऊंगी तो और अच्छी बाली मिलेगी, इसलिए उसे मैं न तोड़ी। परंतु आगे बढ़ने पर मुझे वैसी बालियां प्राप्त न हो सकी जो आपके योग्य होती। इस प्रकार विचार करते करते कि आगे चलकर तोड़ लूंगी, आगे चलकर तोड़ लूंगी, अंततः इसी कारण खाली हाथ ही लौट आई हूँ, जिसका मुझे अत्यधिक अफसोस है। महापुरुष किसी न किसी युक्ति द्वारा जीव को समझाकर उसे भक्ति पथ पर अग्रसर करते हैं। सो यहाँ भी गुरुदेव ने उचित अवसर देखकर कहा, हे भोली रानी, इसी प्रकार तुम कुछ विचार करो कि तुम्हारा यह जीवन भी खेत के मध्य भाग की न्यायी है। तुम इस जीवन में जबकि शरीर हष्ट पुष्ट है और ऐसा स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त है, इसलिए तुम नेक कमाई रूपी बालियां इसमें से तोड़ सकती हो। खेत के किनारे बुढ़ापे में ऐसी तुम्हें बालियां पुनः यौना अवस्था उपलब्ध न हो सकेंगी। बस अभी से ही परलोक का फिक्र करो। इसी अवस्था में ही मालिक का सुमिरन, भजन, सत्संग व शुभ कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में तो सब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। अतः अभी से ही ऐसे श्रेष्ठ व उत्तम कर्म करो जिससे भगवान के दरबार में प्रभु नाम की पूंजी से रिक्त हाथों जाकर लज्जित न होना पड़े। दूसरा, जैसे खेत आगे जाकर समाप्त हो गया, इसी तरह इस नश्वर शरीर का क्या भरोसा कि वृद्धावस्था को पहुंचने तक यह शरीर रहे अथवा न रहे। गुरुदेव जी द्वारा खेत का प्रमाण देने पर एवं ज्ञान पूरित वचनों ने रानी के हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। फलता रानी ने उसी दिन गुरुदेव जी से सच्चे नाम की दीक्षा ली और वह भी राजा की भांति नित्य प्रत भजन सुमिरन में अधिकाधिक समय लगाकर अपने जीवन को सफल बनाने लगी। इसलिए हे मनुष्य, जो समय तेरा संसार की इच्छाओं में गुजर गया है उसकी चिंता न कर और अब आने वाले समय को सत्संग व निष्काम कर्म करने में लगा। अपने जीवन काल में ही सूरत को विषय बंधनों से स्वतंत्र कर, नहीं तो मनुष्य का जन्म अनमोल समय बीत जाने पर केवल अफसोस ही रह जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।